कि सुनने में नहीं आता है कि मैंने क्या बोला। मैं बोला कि पेशेंट की हालत अगर ठीक हो जाएगी ना तो कल उठा के बाहर फेंक दूंगा। IBN न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं सलमान शेख। दोस्तों एक ऐसी घटना हम आपको बताना चाहेंगे। शताब्दी हॉस्पिटल, बिल्कुल सही सुना आपने दोस्तों, शताब्दी हॉस्पिटल की एक घटना है। हम खुद वहाँ गए थे क्योंकि एक जो वाक़या आज से कुछ दिन पहले भी वहाँ पर हुआ था। सुभाष बिंद, डॉक्टर सुभाष बिंद जो डॉक्टर है वहाँ पर, उनकी बदसलूकी और जिस तरीके से मतलब पेशेंट्स को हैंडल करने का तरीका वो काफ़ी ख़राब है। इस चीज़ को लेके काफ़ी कंप्लेंट्स भी उनके नाम पे गई है और उसी के साथ में एक कंप्लेंट और हमारे सामने आई है, इनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ में है फयाज़ ताज जी। हम आए हैं अबू हाशमी जी की ऑफ़िस में गवंडी में। तो आपके साथ में सर किस तरीके का हादसा हुआ है ये हम जानना चाहेंगे। लेकिन दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे पास में एक वीडियो एविडेंस है इस चीज़ का कि किस तरीके से वहाँ पे नर्सेस है, डॉक्टर्स हैं जो बिहेव कर रहे हैं और किस तरीके से जो पेशेंट्स को हकाल रहे हैं। एक तरफ जो है MLA MP दावा कर रहे हैं कि उस हॉस्पिटल को जो है इतना अच्छा बना देंगे कि प्राइवेट हॉस्पिटल भी उसके सामने फीका लगेगा। लेकिन हम आपको बता दें कि BMC की सर्विस, BMC की मेडिसिन और BMC के इलाज बहुत अच्छा है, लेकिन उनके जितने स्टाफ मेंबर्स हैं उनको बात करने का तरीका नहीं है, ये आप सभी लोगों को पता है। तो आइए जानेंगे फयाज़ ताज जी से। स्वागत है आपका IBN न्यूज़ 24/7 में। फयाज़ जी, फयाज़ जी क्या हादसा हुआ और क्या मतलब आप इतना क्यों भड़क गए कि आपको मतलब उनके खिलाफ़ में अर्जी करनी पड़ गई? एक्चुअली 21 तारीख को 21/8/2021 को मैंने मेरे ही एरिया की एक लेडीज़ महिला को, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनको मैंने वहाँ पे एडमिट किया शताब्दी हॉस्पिटल में। उनको थोड़ा घुटन वगैरह महसूस हो रही थी। 23 तारीख को मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि मुझे यहाँ पे जम नहीं रहा है, गर्मी हो रही है, सफोकेशन बढ़ रहा है। तो मैंने, मेरे एक दोस्त है सैयद नफीस साहब जो दक्षता समिति सदस्य है, मैंने उनको फ़ोन करके वहाँ बुलाया और हम लोग दोनों वहाँ से MICU डिपार्टमेंट में गए। MICU वार्ड में जब हम लोग गए तो वहाँ पर डॉक्टर सुभाष बिंद मौजूद थे। डॉक्टर सुभाष बिंद को नफीस द्वारा रिक्वेस्ट किया गया कि इस पेशेंट को आप इस वार्ड में रख लो, यहाँ पे एयर कंडीशन है, AC है और 5-6 बेड खाली पड़े हुए, तो उसको यहाँ पे स्टेबल हो जाएगी वो। तो उसने मना कर दिया, डॉक्टर सुभाष बिनन ने मना कर दिया कि नहीं यहाँ पे एडमिट नहीं करूँगा। तो हम लोग कुछ बोले नहीं, हम लोग वहाँ से निकल गए। अब दक्षता समिति सदस्य है वो, तो उनकी पहचान है। उन्होंने वो टाइम पे जो कार्यरत RMO थे उनसे बात की। RMO को जब रिक्वेस्ट किए तो RMO ने एग्री किए कि हाँ ठीक है आप लोग एडमिट वहाँ पे कर लो। तो हम लोग जब वापस से आए और पेशेंट को लेके MICU में गए। जैसे ही हम लोग MICU में एंट्री ही किए थे, डॉक्टर सुभाष बिंद ने देखा, उसको क्या लगा कि मैंने तो मना कर दिया था, फिर भी लोग RMO से बात करके आ गए। उसको गुस्सा आ गया, इतना गुस्सा आ गया कि उसने गुस्से में ऐसा बोल दिया कि अभी तो एडमिट कर रहा हूँ, कल तक अगर मेरे को पेशेंट की हालत ठीक लगी तो मैं बाहर उठा के फेंक दूंगा। तो उन्होंने कहा कि मैं बाहर उठा के फेंक दूंगा, मैं तो पेशेंट को लेके निकल गया। लेकिन जो मेरे साथ में दक्षता समिति सदस्य थे उन्होंने वहाँ पे रुके और उनसे बात की कि सर ज़रा आप वापस से बोलो आपने क्या बोले। तो उन्होंने फिर से रिपीट किया कि सुनने में नहीं आता है कि मैंने क्या बोला। मैं बोला कि पेशेंट की हालत अगर ठीक हो जाएगी ना तो कल उठा के बाहर फेंक दूंगा। तो सर आपने वहाँ पर जो डीन है उनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की? नहीं, उसके बाद फिर मैं एक्चुअली समाजवादी का एक कार्यकर्ता हूँ और मेरी एक संस्था है जिसके माध्यम से मैं समाज सेवा करता रहता हूँ। अब जब ऐसा मेरे साथ हादसा हुआ तो दक्षता समिति सदस्य ऑलरेडी वहाँ मेरे साथ मौजूद थे, उन लोगों का झगड़ा बढ़ ना जाए इसलिए मैंने उनको वहाँ से भेज दिया। लेकिन ये हमारे पार्टी के ही कार्यकर्ता भी है और दक्षता समिति सदस्य ये भी है। मैंने फिर इन लोगों से कांटेक्ट किया और इन लोगों को मैंने बताया कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है और वो डॉक्टर ऐसी बदतमीज़ी कर रहा है, आप ज़रा समझाओ उनको। और मैंने इनसे जब बात किया, जब जमील भाई और सब लोगों से, तो बात करने के तुरंत बाद मैंने बोला कि सर आप एक काम कीजिए, आप कल फेंकने वाले हो तो आप कल मत फेंकिए, आप अभी डिस्चार्ज दे दीजिए, मैं पेशेंट को लेके वापस जाता हूँ। मतलब आप लोगों की बहस हो गई इस चीज़ को लेकर? हाँ, मैं बहस नहीं किया, बहस दक्षता समिति सदस्य की उनके साथ हुई थी। मैंने नॉर्मली बोला कि अगर आप अभी ऐसा कर रहे हो तो आने वाले टाइम में आप पता नहीं क्या करोगे। तो खैर कोई बात नहीं, जहाँ से हम लोग आए हम लोगों को रिटर्न वहाँ रवाना करो। तो उन्होंने बोले ठीक है। 1 घंटे में विदिन मैंने वहाँ से पेशेंट को निकाला। पेशेंट को निकालने के 1 मिनट में ही उन्होंने मुझे ये 200 रुपया चार्ज भरवा दिया।
मतलब आपने एडमिट करके तुरंत ही निकाल के उनको मतलब 200 रुपये का चार्ज भरना पड़ा? वहाँ ट्रीटमेंट वगैरह कुछ भी नहीं हुआ, पेशेंट सिर्फ गया और पेशेंट वहाँ से निकल गया। दोस्तों ये पेपर्स जो भी है, ये डॉक्यूमेंट्स हम हमारी न्यूज़ चैनल पे आपको शो करेंगे बाजू में। आप देखिएगा किस तरीके से जो है बदसलूकी का मामला जो है सामने आया है डॉक्टर के द्वारा। एक डॉक्टर को जो है भगवान का दर्जा दिया जाता है। तो खलील जी से भी बात करेंगे और जानेंगे आगे की जानकारी। सर आप वहाँ गए थे तो क्या ये मतलब क्या सिचुएशन क्या थी? जैसा कि फैयाज भाई ने बताया, तो मैं जाकर डॉक्टर सुनील पाकले करके हैं शताब्दी हॉस्पिटल में, बड़े हेड डॉक्टर हैं। मैंने उनसे शिकायत की कि ऐसा ऐसा डॉक्टर जो बिंद है वो अड़ियल रवैया दुर्व्यवहार करता है लोगों से, ये अच्छी बात नहीं है। और हमारे आमदार अबू आसिम आजमी साहब ने हमको एक ही चीज़ सिखाई है कि जो भी कर्मचारी हैं, डॉक्टर हैं, उनको रिस्पेक्ट करो। तो हम उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। जैसे एक डॉक्टर को बदतमीज़ी करने पर FIR होती है, तो मेरी ऐसी मांग है कि अगर पेशेंट से दुर्व्यवहार करे तो उस डॉक्टर पर भी FIR होना चाहिए। सर आपने कहाँ अभी तक कंप्लेंट इस चीज़ की दी है? जहाँ जो हॉस्पिटल है शताब्दी, जहाँ पर ये मामला हुआ है, इसमें हमने लिखित रूप में उनको कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इस पर जल्द से जल्द जांच करके कार्रवाई करेंगे, ऐसा हमें आश्वासन दिया, जो कि अब तक हमें कहीं ना कहीं नज़र नहीं आ रहा है कि कोई कार्रवाई हो रही है। सिर्फ एक खानापुरी हो रही है। और एक आम आदमी हॉस्पिटल BMC में इसलिए ही नहीं जाता है कि लोग दुर्व्यवहार करते हैं। वहाँ का इलाज अच्छा नहीं है, ऐसी बात नहीं, इलाज अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, डॉक्टर अच्छे हैं और अच्छे लोग भी हैं। अच्छे डॉक्टर हैं जो बड़े प्यार से लोगों को गाइड करते हैं, समझाते हैं। लेकिन कुछ लोगों की वजह से हमारी BMC सरकारी जो दवाखाना है, ये नाम खराब हो रहा। तो ऐसे जो भी लोग हैं उनकी जांच करके उन पर कार्रवाई हो, ताकि दूसरे लोगों को ये सीख मिले कि ऐसा किसी के साथ नहीं करो। एक आम आदमी है, गरीब आदमी BMC की तरफ जाता है, हॉस्पिटल की तरफ। अमीर आदमी तो प्राइवेट अच्छे हॉस्पिटल, लीलावती, बड़े बड़े आलीशान हॉस्पिटल में, आलीशान कमरों में अपना इलाज कराते हैं। गरीब आदमी वहाँ भटकता है। तो सर मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगा। देखा गया है कि बहुत से जैसे रिक्शा ड्राइवर है या फिर कोई किराना शॉप वाले हैं या XYZ जो भी लोग हैं, देखा गया है कि BMC हॉस्पिटल ना रेफ़र करते हुए प्राइवेट हॉस्पिटल में भी मतलब वो लोग एडमिशन करा रहे, कर्जा लेकर, घर गिरवी रख के, सोना बेचकर। ये सब भी मतलब सुनने में आता है कि ये इसी वजह से जो है, इसी वजह से कि डॉक्टर की जो दुर्व्यवहार है, स्टाफ जो है सही तरीके से बर्ताव नहीं करता, तो इस वजह से जो है गरीब से गरीब आदमी भी सोचता है यही है कि अच्छे से अच्छा इलाज हो, दो पैसा जाएगा चलेगा, लेकिन इलाज अच्छा होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। राइट सर? राइट, यही बात है कि एक आम आदमी इतना जो भले से गरीब है, लेकिन वो BMC हॉस्पिटल की तरफ नहीं जाना चाहता। उसकी वजह यह है दुर्व्यवहार कुछ लोगों का, जबकि और भी अच्छे लोग हैं। बहुत लोग अपना इलाज करा के अच्छा होके निकले हैं वहाँ से। लोगों को दुआएं देते हैं, डॉक्टर को दुआएं देते हैं, और वैसे भी डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप माना गया है। लेकिन अगर ऐसा ही दुर्व्यवहार करेंगे तो कहीं ना कहीं उस हॉस्पिटल की इमेज कम होगी। एक आम आदमी वहाँ जाने से कतराएगा अगर यही मामला हुए। अच्छा, ऐसे कुछ लोगों पर कार्रवाई हो जाए तो एक आम आदमी का, एक गरीब आदमी का मन बढ़ेगा कि अगर मेरे को किसी ने बदतमीजी किया तो मैं उसकी शिकायत करूं। और वो कम से कम अगर कुछ नहीं है तो एक शिकायत कक्ष, शिकायत बॉक्स एक हॉस्पिटल में लगना चाहिए कि अगर किसी पेशेंट को कोई स्टाफ का या डॉक्टर दुर्व्यवहार करता है तो वो अपनी लिखित रूप में भले से 2 लाइन में शिकायत उस डॉक्टर के नाम को लेकर करे और उस पर कार्रवाई हो। बहुत धन्यवाद। ये लेटर देख सकते हो दोस्तों, ये लेटर जो है ये डिस्पैच किया गया है। कहाँ फैयाज जी ये लेटर जो है आपने डिस्पैच किया? ये मैंने हमारे जो आमदार है अबू आसिम आजमी साहब उनको, और जो हमारी नगर सेविका है रुखसाना मैडम, और अख्तर कुरैशी साहब जो हेल्थ कमेटी में भी सदस्य है उनको, और जो CMO है शताब्दी हॉस्पिटल के उनको, ये 4 लोगों को डिस्पैच किया। मैं आखिर में आपको ये बताना चाहूँगा एकदम लास्ट में कि सोने पे सुहागा तो ये हुआ था उस डॉक्टर का, जब हेल्थ कमेटी मेंबर सैयद नफीस ने उनसे कहा कि मैं हेल्थ कमेटी मेंबर हूँ और आप मुझसे इस तरह से ट्रीट कर रहे हो तो एक आम जनता की हालत आप क्या करते होगे। तो उनका कहना ये था कि मैं JJ हॉस्पिटल करके आया हूँ, बहुत MP, बहुत MLA और बहुत नगर सेवक मेरे पास आए और चले गए। अच्छा, ऐसा उनका कहना है? हाँ, ऐसा उनका कहना है। अच्छा। कि बहुत नगर सेवक, MLA और MP मेरे पास आए और चले गए। मैं बोले बहुत लोगों से ऐसा मिल चुका हूँ। तो ये उनका बोलने का, जिनको मतलब हम MLA, नगर सेवक और MP को हम हमारे वोटों से चुनकर देते हैं हमारे लिए, मतलब ये उनको भी नहीं गिन रहे, तो ये गिनेंगे किसको?
चलेगा सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये लेटर्स जो है हम सभी आपको दिखाएंगे हमारे न्यूज़ चैनल पे, और आगे कहीं किसी के साथ में, कोई गरीब व्यक्ति के साथ में इस तरीके का दुर्व्यवहार ना हो, हम यही गुजारिश करेंगे प्रशासन से। और जितने एमएलए एमपी जो शताब्दी हॉस्पिटल गवंडी मुंबई में लोकेटेड है उसको बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो हमारी ये भी मांग रहेगी कि स्टाफ भी जो है वो जल्द से जल्द सुधारिएगा। कैमरामैन तैयब के साथ में सलमान शेख, IBN न्यूज़ 24/7, हमेशा आपके साथ। धन्यवाद। क्या हुआ? परापा जरा नेट इसको कोई एक दिन चॉकल लाने बोले इसको आईवी लगाने बिठाओ ना, एक जगह बिठाओ ना, बच्चे को कहाँ लेके घूम रहे हो बार बार? हम लोग परापा कोई एक ही रुकेगा। हाँ कोई एक ही रुकेगा 5 दिन। बात कर लो पहले, अम्मी से पहले पूछ लो। मेरे को परसों का ऑर्डर मैंने रिसीव लगा बात कर लो। आपस से पूछती अगर रुकेगी तो IPC या टेस्ट करना पड़ेगा। अब तुम्हारा वैक्सीन कंप्लीट है ना? वैक्सीन कंप्लीट नहीं है, इसकी वैक्सीन वो सब है, ये मत लगाओ दिमाग। तो 2 जन का टेस्ट कराना पड़ेगा, दिन में अलग, रात में अलग। क्या हुआ? अम्मी रुकते तुम देखो ना एक बार खाना दुकान में निकलने भी नहीं मिलेगा यहाँ से। लोग कौन सा पकड़ा है, सब तो घूम के आ रहे। नहीं, जो मतलब उसके पास जो भी रहेगा ना वो उसका टेस्ट हुआ कभी अपने बुलाएगा तो फिर मैं तो और होगी, तो मैं अपने घर मेरा परसों भी ऑर्डर है, मैं रुकती टेस्ट करने पड़ा है, जल्दी बोलो। ठीक है चल चलो फरापा और मत ले। आप बाहर लोगों को बात करें। बाहर नहीं जा सकते मतलब कुछ इमरजेंसी रहेगा, 5 दिन इधर ही रहेंगे। डॉक्टर है क्या मैडम?
एक्सरे है ना? फॉर्म ना आएगा अपने पे ना किधर है वो सिस्टर वो बच्चे को अभी डालने के नहीं वाले आ जाओ। कितनी जगह जाने का है? वही पूछ रहा हूँ कितनी जगह जाने का, क्या करेंगे अभी लोग? वही ब्लड टेस्ट वगैरह हो गया, सॉरी IV डाल के लिए वो कोरोना का टेस्ट कर दिए। हमारा करे हाँ ये नाक से डाले, उनको मंजन चाहिए रहेगा अभी। और एक तकिया चद्दर तो लाके दे देगी, तकिया चद्दर। मंजन नहीं मंगा लेना, इमरान भाई को बोलना मंजन लेकर देने अभी भाई क्या हमें कौन सा मंजन देगा, अभी मेरे को फिलहाल तुम्हारे पास है तो दो। हाँ हाँ तो पूरा ऊपर तक घुसा है, बक्सा को भी मेरे को भी, दोनों का हुआ। ठीक है, पैसे मेरे पास कुछ भी नहीं है। पैसा इमरान भाई भी दिया 200 रुपया, और आज भाई दिया था 200 का, भी समझो 100 रुपये का खर्चा ही होगा, 100 रुपया है। और इकरा और वैसे क्या करूँ, लेके जाता हूँ यहाँ पे घर पे। उधर क्या करेंगे, यहाँ पर तब भेज सकती वहाँ पे तो मांगने जाएगा कहाँ से बोल रहा, मतलब कुछ रिपोर्ट चलते वो रिपोर्ट के अंदर के इसमें ही मतलब पूरा वो करके तो बोल यहाँ रहे का हैं। रिपोर्ट करेंगे ना, टेस्ट हाँ करेंगे। यहाँ पे भी टेस्ट वगैरह करेंगे, वही बोल रहे हैं।
मतलब घड़ी घट मतलब है ना जो रिपोर्ट बताएला ना उसके बेसिस पे ना इसको टीबी है ऐसा बोल रहे हैं। मैं वही बोल रही तुम एक बार कंसल्ट करते हो टेंशन क्या अभी वो जो भी है यहाँ का रिपोर्ट निकालेगा ना, वो रिपोर्ट तो तुमने बता दी, यहाँ का रिपोर्ट वो निकालेंगे। चलो बड़ा चप्पल घाल. चप्पल घाल, चप्पल आहे बाहेर आहे. और भी लेटेस्ट वीडियोस के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाना ना भूलिए।